सूचक अर्थात इंडिकेटर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सूचना देने वाले। किसकी सूचना देने वाले? अम्ल या क्षारक की सूचना देने वाले। किस प्रकार से सूचना देते हैं? अपना रंग या गंध बदलकर सूचना देते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ यानी कि रंजक जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आकर अपना रंग बदलकर अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। आइए इनको देखते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जिनका स्रोत पादप होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अर्थात पादप के किसी भाग से प्राप्त हो रहे हैं, वो सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाए। कौन कौन से होते हैं? जैसे लिटमस विलियन, हल्दी, चुकंदर का रस, लाल पत्ता गोभी, कुछ पुष्पों की पंखुड़ियाँ जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, गुड़हल यानी हिबिस्कस आदि। देखिए लिटमस के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। लिटमस एक थैलोफाइटा वर्ग का पादप होता है जिसे लिचेन या लाइकेन कहा जाता है। उसका रस निकालकर उसके निष्कर्षण से लिटमस विलियन हमें प्राप्त होता है। आइए दूसरे प्रकार के सूचक देखते हैं। वे कृत्रिम सूचक वे सूचक जो कि मानव निर्मित रासायनिक पदार्थों से अर्थात प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं या फैक्ट्रियों के अंदर बनाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो मानव निर्मित रासायनिक पदार्थों से बने हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थैलीन, ये हमारे कृत्रिम सूचक की श्रेणी के अंदर आते हैं। गंधीय सूचक, जैसा इसके नाम से पता चलता है, गंध जिसके अंदर कोई स्मेल होती है और स्मेल बदलकर वो अम्ल या क्षारक की जानकारी दे रहे हैं, क्या कराएंगे? गंधीय सूचक कराएंगे। वे गंध वाले पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे वेनिला बहुत पॉपुलर एसेंस है, प्याज, ऑनियन, लौंग का तेल, ये हमारे गंधीय सूचक की श्रेणी के अंदर आते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो सूचक हैं वो अम्लीय माध्यम में और क्षारकीय माध्यम में किस प्रकार से रंग परिवर्तन कर, कौन सा रंग परिवर्तित करके अम्ल या क्षारक की होने की सूचना देते हैं। आइए देखते हैं। लिटमस विलियन उदासीन अवस्था में बैंगनी रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है। अम्लीय माध्यम में इसका नीला रंग लाल हो जाता है और क्षारकीय माध्यम में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा हल्दी में अम्लीय माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हल्दी पीले कलर की होती है, येलो कलर की होती है, अर्थात वो येलो ही बनी रहती है। क्षारक के माध्यम में यह गहरा लाल भूरा रंग प्रदान करती है। तीसरा लाल पत्ता गोभी, इसका अम्लीय माध्यम में लाल रंग रहता है, यानी कोई रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और क्षारक के माध्यम में इसका रंग हरा हो जाता है, लाल से हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रेंजिया नीले कलर का पुष्प होता है और अम्लीय माध्यम में ये नीला होता है, क्षारक के माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, जैसे इसका नाम है ऑरेंज, ये उदासीन अवस्था में ऑरेंज होता है और अम्लीय माध्यम में इसका रंग लाल हो जाता है, और जबकि क्षारक के माध्यम में इसका रंग पीला हो जाता है। फिनोफ्थैलीन कृत्रिम सूचक है, ये भी यह अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। जिस प्रकार से पानी होता है कलरलेस, जिसका कोई रंग नहीं होता है, पानी की तरह दिखता है, पानी की तरह होता है, और क्षार के माध्यम में यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि जो जिस रंग को प्रदर्शित करता है उसी रंग के इंक से मैंने यहाँ पर आपको वर्ड्स जो है वो दिखाए हैं, फॉन्ट्स दिखाए हैं, जिससे कि आपको ये याद रहे कि कैसा होता है और आप समझ भी जाएंगे कि किस प्रकार का रंग आता है। आइए अब गंधीय सूचक के बारे में देखते हैं। देखिए पहला है हमारा प्याज की अम्लीय माध्यम में तीखी गंध रहती है, यानी जो प्याज की गंध है वही बनी रहती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि क्षारक के माध्यम में कोई गंध नहीं रहती, अर्थात इसकी गंध क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, उड़ जाती है। दूसरा लौंग का तेल इसकी गंध अम्लीय माध्यम में समान बनी रहती है, अर्थात अम्लीय माध्यम में जैसा है वैसे इसकी गंध आएगी। क्लव ऑयल की कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि क्षारक के माध्यम में कोई गंध नहीं रहती है, अर्थात क्लव ऑयल की जो स्मेल होती है क्या हो जाती है? उड़ जाती है, गायब हो जाती है। वेनिला की इसके भी गंध में कोई परिवर्तन होता है, समान गंध बनी रहती है, जैसी होती है वैसी बनी रहती है। जबकि क्षारक के माध्यम में इसकी गंध
नहीं रहती है, अर्थात गंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है।